बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम 8th मैथ की एक्सरसाइज 1.13 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे हमें ये मुख्तलिफ सेट दिए गए हैं, तो हमने इन सेट्स के सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो देखें अब सबसेट किसको कहते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि देखें फर्ज करें हमारे पास ये दो सेट हैं। एक सेट ए है, इसमें ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं, और एक सेट बी है, इसमें ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं। अब ये जो सेट बी है, इसके ये जो 2 एलिमेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट इस सेट ए में आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो सेट बी है, इसके चूंकि सारे एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं, तो सेट बी सेट ए का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो फिर सबसेट किसको कहेंगे कि अगर आपके पास एक सेट ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहे हो, तो वो जो पहले वाला सेट है दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है, और जो बड़े वाला सेट होता है वो फिर जो पहले वाला सेट है उसका सुपर सेट कहलाता है। अब यहां पर ये बी जो है ए का सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं, और सेट ए जो है वो सेट बी का सुपर सेट कहलाएगा। ये आगे फिर डिटेल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर आपने सिर्फ सबसेट ध्यान में रखना है कि सबसेट किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैं डिलीट कर लेता हूं, ये मैंने समझाने के लिए यहां पर लिखे हुए थे। ठीक है, अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है जो कि एम्प्टी सेट है या खाली सेट है, इसके हमने सबसेट लिखने हैं। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सेट लिख दिया। ठीक है, अब इसका हम सबसेट लिखेंगे। तो देखें अब इसका आंसर होगा, मैंने लिखा है सबसेट, यानी कि इस सेट के जो सबसेट हैं वो कितने बनेंगे, इसका सिर्फ एक ही सेट एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, यानी कि जो खाली सेट होता है उसका जो सबसेट होता है वो सिर्फ एक ही होता है, वो भी खाली सेट ही होता है। तो ये हमने इस सेट के सबसेट्स लिख दिए। ठीक है, अब पार्ट 2 है, यहां पर हमें ये सेट दिया गया है, इसमें अब एक ही एलिमेंट है, तो इसके हमने सबसेट लिखने हैं। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सेट लिख दिया, अब इसके हम सबसेट लिखते हैं। तो हम लिखेंगे, ये मैंने लिखा सबसेट। अब यहां पर देखें, मैंने पहला सेट एम्प्टी सेट यहां पर लिखा है। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर पहला सबसेट मैंने इसका एम्प्टी सेट लिख दिया, और दूसरा मैंने ये सेट एज इट इज लिख दिया। अब ये जो सेट है, देखें इसका ये एलिमेंट इस सेट में आ रहा है, तो ये सेट भी इस सेट का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह इस सेट के हमने 2 सबसेट लिख दिए, एक एम्प्टी सेट और एक हमने ये वाला सेट लिख दिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये 2 एलिमेंट दिए गए हैं, तो इस सेट के हम सबसेट लिखेंगे। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सेट लिखा। ठीक है, अब इसके हम सबसेट लिखते हैं। तो देखें मैंने लिखा सबसेट। अब जब पहला सेट है वो मैंने एम्प्टी सेट यहां पर लिखा। आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो एक तो एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद मैंने ये देखे 3 सेट यहां पर लिख दिए। एक ये पहला सेट है, इसमें ये पहला वाला एलिमेंट लिख दिया। ये दूसरा सेट है, उसमें मैंने ये दूसरे वाला एलिमेंट लिख दिया, और तीसरे सेट में मैंने ये दोनों एलिमेंट लिख दिए। अब ये जो 3 सेट है, देखें तीनों सेट के एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं, तो ये तीनों सेट भी इस सेट के सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने इस सेट के भी जितने सबसेट बनते थे वो सारे हमने लिख दिए। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। जी अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये नीचे हमें कुछ सेट दिए गए हैं, तो हमने हर सेट के लिए पावर सेट लिखना है। ठीक है, देखें किसी भी सेट का पावर सेट कौन सा होता है। अगर हमें कोई भी सारा सेट दिया जाए और उसके अगर हमने पावर सेट लिखना हो, तो हम उस सेट के सारे सबसेट इकट्ठे करके एक सेट में लिख देंगे, तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो पावर सेट कहलाएगा। यानी कि किसी भी सेट का पावर सेट कौन सा होता है, उसके सारे सबसेट पे मुश्तमिल जो सेट बनता है वो पावर सेट कहलाता है। ठीक है, अब ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक सेट दिया गया, इसमें ये 2 एलिमेंट हैं, -1 और +1। तो इस सेट के लिए हम पावर सेट लिखेंगे। इसका सोल्यूशन है, तो मैं फर्ज करता हूँ कि ये जो हमारा सेट है ये ए के इक्वल है, तो मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू, उसके बाद ये वाला सेट मैंने लिख दिया। अब ये सेट ए है, इसका मैं पावर सेट लिखूंगा, तो हम लिखेंगे P ऑफ ए। किसी भी सेट का पावर सेट हम इस तरह शो करते होते हैं, ये है पावर सेट ऑफ सेट ए। तो ये मैंने लिख दिया P ऑफ ए इज इक्वल टू। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पावर सेट कौन सा होता है, कि इस सेट के सारे हम सबसेट लिखेंगे और उनको एक सेट में कर देंगे, तो वो जो सेट बनेगा वो पावर सेट कहलाएगा। तो देखिए पहले मैं इस सेट के सबसेट लिखता हूं। तो सबसे पहले मैंने इसका एम्प्टी सेट लिखा। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है, तो यहां पर मैंने खाली ब्रैकेट नहीं डाले बल्कि 5 का साइन यूज कर रहा हूं। ठीक है, आप 5 का साइन के साथ भी एम्प्टी सेट को शो कर सकते हैं, या 2 खाली ब्रैकेट डाल के भी शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये 3 सेट लिख दिए। अब ये पहले वाला जो सेट है, इसमें ये पहले वाला एलिमेंट कर दिया, दूसरे वाले सेट में ये दूसरे वाला एलिमेंट मैंने लिख दिया, और तीसरे वाले सेट में मैंने ये दोनों एलिमेंट लिख दिए। अब ये जो 3 सेट हैं, ये भी इस सेट ए के सबसेट हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इस सेट ए में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने इस सेट ए के 4 सबसेट लिख दिए। अब इनको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें। ठीक है, यहां पर भी मैंने ब्रैकेट डाल दी, और यहां पर मैंने एक और ब्रैकेट डाल दी, जिसका मतलब है कि ये सारे सबसेट एक सेट में हम शो कर रहे हैं। तो अब ये जो सेट बना है, ये इस सेट ए का पावर सेट कहलाएगा। ठीक हो गया।
उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए, यहाँ पर आपको ये सेट दिया गया है, इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। तो इसका हम पावर सेट लिखेंगे। अब इसका सोल्यूशन है, देखें ये जो मैं सेट दिया गया है इसको हम फर्ज करते हैं कि ये बी के इक्वल है, तो इसको मैंने बी के इक्वल रख दिया। अब इसके हम पावर सेट लिखेंगे, तो मैंने लिखा है पी ऑफ बी, यानी कि अब इस सेट का पावर सेट हम लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट का पावर सेट अगर हमने लिखना हो तो उस सेट के पहले सारे सबसेट बनाएं और उन सबसेट को एक सेट में आप कर दें, तो जो सेट बनेगा वो पावर सेट कहलाएगा। तो देखिए पहले इस सेट के अगर आप सबसेट बनाएं, पहला सबसेट मैंने इसका बनाया एम्प्टी सेट, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद मैंने इसके ये 3 एलिमेंट को अलग-अलग करके एक सेट बना दिया। फिर मैंने इसके दो एलिमेंट को मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ करके इनके सेट बना दिए, और आखिर में ये तीनों एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया, ठीक है। जितने इसके मैक्सिमम सबसेट बन सकते थे वो मैंने बना दिए। जितने भी सेट बने हैं, हर सेट का एलिमेंट इस सेट में आ रहा है, तो ये सारे एलिमेंट इस सेट के सबसेट हैं, ठीक है। ये सारे सबसेट बनाने के बाद मैंने इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, यहां पर भी ब्रैकेट डाल दी, यहां पर भी ब्रैकेट डाल दी, तो ये हमारे पास एक पूरा सेट बन गया जिसमें इस सेट बी के सारे सबसेट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इस सेट बी का पावर सेट यहां पर लिख दिया। उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है, इसमें ये 4 एलिमेंट हैं, मुख्तलिफ जो मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इस पे मुश्तमिल ये सेट है। तो इसका हमने पावर सेट लिखना है। इसका सोल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं कि ये जो सेट है ये सी के इक्वल है, मैंने इसको सी के इक्वल रख दिया। अब इसका आप पावर सेट लिखेंगे तो आप सिंपल क्या करेंगे, हम मैंने लिखा है यहाँ पर पी ऑफ सी, यानी कि ये सेट सी है, इसका मैं पावर सेट लिखने लगा हूं। तो इस सेट के मैं सारे पहले सबसेट बनाऊंगा, जितने सबसेट बनेंगे उनको मैं एक सेट में इनक्लोज कर दूंगा, यानी कि उनके शुरू में और आखिर में ब्रैकेट डाल दूंगा, तो उनका एक सेट बन जाएगा। तो वो जो सेट होगा वो इस सेट सी का पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। तो देखें सबसे पहले इसका मैंने सबसेट बनाया एम्प्टी सेट। आपको मैंने बताया कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते थे सारे मैंने यहां पर बना दिए। अब ये जितने भी सबसेट हैं, ये इसके जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ मैंने यहाँ पर अलग-अलग करके सेट बना दिया। ये जितने सेट हैं, हर सेट का एलिमेंट इस सेट में आ रहा है, तो ये सारे सेट इस सेट के सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये सारे सबसेट बना के उसके बाद इनको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, यहां पर भी ब्रैकेट डाल दी, यहां पर भी एक और ब्रैकेट डाल दी। इस तरह इस सेट के सारे सबसेट मैंने एक सेट में लिख दिए, तो ये हमारे पास इस सेट सी का पावर सेट आ गया, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके साथ एक्सरसाइज 1.13 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।